हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडिटोरिया बुक का 5000 जीके जीएस पढ़ रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो देख लेते हैं, इसमें जो डी ऑप्शन है ये हरित क्रांति के संबंध में सही नहीं था। तो देख लेते हैं, हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ना के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई थी। ये गलत हो जाएगा। हरित क्रांति में गेहूं और चावल की मात्रा में वृद्धि हुई थी और मोटा अनाज और दाल का वृद्धि नहीं हुई थी। और बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। भारत में हरित क्रांति का पिता कहेगा तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। वही आपसे कह देगा कि विश्व में हरित क्रांति के पिता किसे कहते हैं, तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। और विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1960 में और भारत में शुरुआत हुआ था 1965 और 1968 के बीच में हुआ था। कहीं कहीं देता है 1966-67 और कहीं कहीं 1967-68 भी देता है। बी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला था। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। ये तीनों जो ऑप्शन था सही है और डी ऑप्शन गलत था जिसको सुधार दिया गया है। और हरित क्रांति का शब्द किसने दिया था, विलियम गॉड दिए थे जो कि अमेरिका के थे। और विश्व में हरित क्रांति की जो शुरुआत थी 1960 में हुई थी और कहाँ से हुआ था, मैक्सिको शहर से हुआ था। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत आपसे पूछ देगा तो उत्तराखंड के पंतनगर से शुरू हुआ था भारत में। ये जो क्वेश्चन है इसे आप सेट के रूप में मत लीजिए, इसे आप क्यूज के रूप में लीजिए और ये वीडियो जो है हर एग्जाम के लिए लाभदायक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 2 नंबर, निम्नलिखित में कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें हो जाएगा सी, तिलैया परियोजना जो है बिहार में नहीं है। तिलैया परियोजना जो है झारखंड राज्य में है और तिलैया परियोजना बराकर नदी पे स्थित है। और बिहार में जो परियोजना है ये कोसी परियोजना है और ये सप्त कोसी नदी पे स्थित है। बाकी देख लेते हैं, टिहरी बांध परियोजना जो कह रहा है तो ये उत्तराखंड में है। नदी कहेगा तो भागीरथी नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना कहेगा तो ये आंध्र प्रदेश में है और ये कहेगा किस नदी पे है तो कृष्ण नदी पे है, कृष्णा नदी पे है। और तुलबुल परियोजना जो है जम्मू कश्मीर राज्य में है और ये झेलम नदी पे है। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो इसमें हो जाएगा कोयना जो नदी है ये गोदावरी की सहायक नहीं है और कोयना जो है कृष्ण नदी का सहायक नदी है। मंजीरा, इंद्रावती और पैनगंगा जो है या बैनगंगा भी, ये सब गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी निकलती है नासिक के त्रियंबक गांव से। आगे देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। यहाँ आराम से देखिएगा, बोल रहा है कि भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कहेगा तो 6100 किलोमीटर हो जाएगा और कुल तटीय सीमा की लंबाई कहेगा तो 7516 किलोमीटर हो जाएगा। और तो भारत में स्थलीय सीमा की लंबाई हो जाएगा 15200 किलोमीटर। 5 नंबर हो जाएगा, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। तो इसमें उगाई जाती है उड़द फसल जो कि दाल है। कपास का उत्पादन होता है काली मिट्टी में और चावल के खेती के लिए आपको वर्षा की ज़रूरत होगी 150 सेंटीमीटर और गेहूं की खेती के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है 100 सेंटीमीटर। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन सा प्राप्त है, यानी किसे प्राप्त है। तो इस सर्वाहारी को उच्चतम पोषण प्राप्त है। और वही कहेगा कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था, एजी टांसले हो जाएंगे। और पारिस्थितिकी का भारत में कहेगा जनक किसे कहते हैं, यानी कि भारत में पारिस्थितिकी का जनक कहेगा तो रामदेव मिश्रा हो जाएंगे। और केवल पारिस्थितिकी शब्द के कहेगा प्रयोग किसने किया था, अर्नेस्ट हैक्ल। और पारिस्थितिकी तंत्र कहेगा तो एजी टांसले। और भारत में पारिस्थितिकी का पिता कहते हैं रामदेव मिश्रा को। आगे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है। तो इसमें इस प्रकार कृषि जिसमें भूमि की गुणवत्ता बनी रहे उसे धारणीय कृषि कहते हैं। और आत्मनिर्भर उत्पादन कृषि कहेगा तो आत्मनिर्वाह कृषि को आत्मनिर्भर उत्पादन कहते हैं। संघन कृषि में होता है कम भूमि में गहन कृषि।
डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो ये जो है विद्युत का कुचालक होते हैं, क्योंकि ये शुद्ध वाटर होते हैं इसलिए विद्युत का कुचालक होते हैं। आगे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है केवल प्रतिवर्ती धारा के लिए, यानी कि एसी के लिए, और ट्रांसफार्मर में विद्युत शक्ति को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। आगे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, चीनी यात्री संयुग में भारत कब आया? चीनी यात्री जो संयुग में भारत कब आया? तो 1518 ईस्वी में, 518 ईस्वी में आए थे। और वही कहेगा कि चीनी क्रांति कब हुआ था? चीनी क्रांति हुआ था 1911 में, और चीन में गृह युद्ध हुआ था 1945 से 49 के बीच में। 11 नंबर क्वेश्चन है, तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया था? तुर्कान ए चहलगानी जिसे चालीसा दल भी कहा जाता है, उसे समाप्त करने वाले शासक कहेगा तो बलबन थे। कौन थे? बलबन थे। और चालीसा दल कहेगा चालू किसने किया था? इल्तुतमिश। और समाप्त बोल रहा है तो समाप्त किए थे बलबन। और बलबन ने सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी। सिजदा के अर्थ होता था सर झुकाना और पैबोस का अर्थ होता था पैर छूना। इल्तुतमिश के कहेगा बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान थी, और ये सल्तनत काल के प्रथम महिला शासक थी। फिरोज शाह तुगलक ये सर्वाधिक नहर के निर्माण किए थे, और केवल नहर के निर्माण शुरुआत किसने की? तो गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ने सर्वाधिक मात्रा में नहर खुदवाए थे या निर्माण किए थे। 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर और चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? तो इसमें हो जाएगा विंध्याचल पत्थर से। और ये जो है धारवाड़ के कहेगा कहाँ स्थित है? धारवाड़ स्थित है कर्नाटक में। आगे देख लेंगे 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में किसी धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से सबसे कम है? यानी पूछ रहा है कि भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर जो है सबसे कम है? तो इसमें हो जाएगा जैन। जैन धर्म के संस्थापक कहेगा तो ऋषभ देव थे, और इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहेगा कि कौन थे? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हो जाएंगे महावीर, और महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। और बौद्ध धर्म के कहेगा संस्थापक थे गौतम बुद्ध, जिनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। सिख धर्म के संस्थापक कहेगा तो गुरु नानक हो जाएंगे, इनका जन्म हुआ था तलवंडी 1469 में, तलवंडी पाकिस्तान में। और ईसाई धर्म के संस्थापक हो जाएंगे ईसा मसीह। 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जय विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जय विकास को सर्वप्रथम समझाए थे लैमार्क ने। और कहेगा कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? होडो ब्रिज दिए थे। आनुवंशिकी के नियम के खोज किए थे मेंडल ने, और इन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव किए थे। अरस्तु को जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है। मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है? जो मतदान के समय नाखून पे स्याही का चिन्ह लगाया जाता है तो वो बनता है सिल्वर नाइट्रेट का। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए, और सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। वही कह देगा कि फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम थायोसल्फेट का। आगे देख लेते हैं 16 नंबर हो जाएगा, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई थी? प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी भारत प्रशासन अधिनियम 1935 के तहत, और इसी अधिनियम के तहत केंद्र में दय शासन लागू किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। वही कह देगा कि किस देश में पहली बार महिला को वोट देने का अधिकार दिया गया था? तो वो हो जाएगा न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड ही पहली देश था जो कि धूम्रपान पर प्रतिरोध लगाया था। भारत परिषद अधिनियम कब पारित? 1909 कहेगा किससे संबंधित है? तो मार्ले मिंटो सुधार से संबंधित हो जाएगा। अवशिष्ट शक्तियाँ का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है कनाडा से। और न्यायालय कहेगा न्यायालय का जो अधिकार है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, या मौलिक अधिकार भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। और गणतंत्र कहेगा तो फ्रांस देश के संविधान से लिया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? ऋग्वेद में जो आर्य शब्द का उल्लेख किया गया है 36 बार किया गया है।
आर्य के कहेगा कि भाषा कौन सी थी, तो संस्कृत थी। और आर्य शब्द जो था ये समूह को आर्य शब्द जो था ये भाषा समूह को इंगित करता था। 19 नंबर हो जाएगा, कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? कपास के रेशे को प्राप्त किया जाता है बीज से। और कपास उत्पादन के लिए सबसे अच्छा मिट्टी कहेगा तो काली मिट्टी है। आलू और प्याज जो कहेगा तो ये तना का उदाहरण है। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा स्टेपीज। और स्टेपीज उत्तरी अफ्रीका का नहीं, घास का मैदान नहीं है। और स्टेपीज जो हो जाएगा ये मध्य एशिया का घास का मैदान है। प्रेरी देखते हैं, प्रेरी हो जाएगा उत्तर अमेरिका के। और पंपास हो जाएगा दक्षिण अमेरिका का। वेल्ड हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका का। और वेल्ड जो दक्षिण अफ्रीका के कहेगा शीतोष्ण घास के मैदान है। वही उष्णकटिबंधीय कहेगा, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका का हो जाएगा सवाना। और शीतोष्ण हो जाएगा वेल्ड। और उष्णकटिबंधीय कहेगा तो सवाना हो जाएगा या शुष्क भी। आगे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो इसमें हो जाएगा महमूद गजनी। और सल्तनत काल में कहेगा तो सल्तनत काल में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले पहला शासक थे इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। कुतुबुद्दीन जो ऐबक थे ये गुलाम वंश के संस्थापक थे। और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी लाहौर। और इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली बनाई। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थायी सेना की नींव रखी थी? तो इसमें हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। और बाजार नियंत्रण के कहेगा शुरुआत किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही किए थे। इल्तुतमिश के बेटी कहेगा तो रजिया सुल्तान ही थी। कुतुब मीनार के नींव डाले थे कुतुबुद्दीन ऐबक और इसे पूरा करवाए थे इल्तुतमिश ने। चालीसा दल के कहेगा किसने समाप्त किया था? तो बलबन। शुरुआत कहेगा तो इल्तुतमिश हो जाएंगे। आगे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें हो जाएगा मेसोन के खोज रदरफोर्ड नहीं किए थे। मेसोन के खोज किए थे यूकावा ने। और रदरफोर्ड खोज किए थे नाभिक का। इलेक्ट्रॉन के कहेगा तो जे थॉमसन हो जाएगा। प्रोटॉन के कहेगा तो गोल्डस्टीन हो जाएगा। न्यूट्रॉन के हो जाएंगे जेम्स चैडविक। और ठोस एरोसोल के कहेगा उदाहरण है, इसमें से बताना है कि ठोस एरोसोल का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा धुआं। कोहरा कहेगा तो गैस में द्रव्य का उदाहरण है। आगे देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है। राज्यसभा में बोल रहा है कि सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक यानी गिर जाएगा, तो इसका अर्थ होता कि राज्यसभा में सत्ताधिकारी दल का बहुमत नहीं है। अगर बहुमत रहता तो उनका जो विधेयक था ये रिजेक्ट नहीं होता। इसका मतलब रिजेक्ट हो रहा है तो राज्यसभा में सत्ताधारी का बहुमत नहीं है। और राज्यसभा जो है अस्थायी निकाय है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। और जो कहेगा राज्यसभा अध्यादेश को कितने दिन तक रोक सकता है? तो 14 दिन तक रोक सकता है। राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य हैं ये 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में कहेगा कोरोमंडल जो तट है पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है? तो ये अक्टूबर नवंबर में होती है। और रबी फसल की बुआई कहेगा तो अक्टूबर नवंबर में ही रबी फसल की बुआई की जाती है। और खरीफ फसल की बुआई कहेगा तो जून जुलाई में की जाती है। आगे देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें युद्ध है और उसमें कहेगा गवर्नर जनरल जो कि इनका कार्यकाल बताना है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था यह हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कहेगा तो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में हुआ था। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कहेगा तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कहेगा तो लॉर्ड ऑकलैंड के काल में हुआ था। और देख लेते हैं कौन कौन सा शासनकाल देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो था ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 के बीच में। वही कहेगा कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 1792 के बीच में। अब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 के बीच में।
और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कहेगा तो 1780 से 84 के बीच में, और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कहेगा तो 1790 से 92 के बीच में हुआ था। और बाकी देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कहेगा तो 1845 से 46 हो जाएगा, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कहेगा तो 1817 से 1818 के बीच में हुआ था। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कहेगा तो ये 1839 से 1842 के बीच में हुआ था। ये जो क्वेश्चन जो है ये महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जल्दी याद नहीं होता है, तो इसका स्क्रीनशॉट करके अब बार बार याद करते रहिएगा, या जो PDF में अपलोड करता हूँ टेलीग्राम पे, वहाँ से आप हमेशा इसको देखते रहिएगा। आगे देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन जो निर्भर करती है, तो ये सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका उल्लेख किया गया है भाग 4 में, अनुच्छेद कहेगा तो 36 से 51 तक। और वही कहेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। आगे देख लेंगे 29 नंबर क्वेश्चन है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कि कमीजों के रूप में जाना जाता है? खुदाई खिदमत गारों को किसे लाल कुर्ती के नाम दिया गया था? तो खुदाई खिदमत गारों को। और इसका गठन किया गया था 1929-30 में। और कहेगा किसने किया था? तो खान अब्दुल गफार खान ने। और ये प्रथम विदेशी नागरिक थे जिसे भारत रत्न दिया गया था 1987 में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 30 नंबर। इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है, जो कि खोजकर्ता का नाम दिया गया है। रेडियम के खोज किए थे मैडम क्यूरी ने, और पेनिसिलिन के खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। एक्स किरण के खोज किए थे रॉटजन ने, और चेचक के टीका खोज किए थे एडवर्ड जेनर ने। पेनिसिलिन के खोज किए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में, और मैडम क्यूरी ये प्रथम थी जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और 1903 में पहली बार दिया गया था फिजिक्स के क्षेत्र में, और 1911 में दूसरी बार दिया गया केमिस्ट्री के क्षेत्र में। एडवर्ड जेनर जो थे चेचक के टीका खोज किए थे, और चेचक जो होता है वेरिसेला जेस्टर वायरस के कारण होता है। आगे देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा या आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है, यानी कि क्या क्या आवश्यकता होती है? तो इसमें सभी ऑप्शन जो है सही है। कुल डाले गए वोटों का 6% होना चाहिए, या मत का 4% होना चाहिए, या 4 सीट लाना पड़ेगा। इसमें सब जो है कंडीशन है लागू होता है। और वही कहा जाएगा कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 में, और प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। 32 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा? तो इसमें हो जाएगा राणा कुंभा। आगे देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? तो इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 243 के डी हो जाएगा। और अनुच्छेद जो 243 है ये सभी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 34 नंबर में हो जाएगा, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो इसमें सी सही है। संविधान के अनुच्छेद जो 110 में है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। बाकी सब ऑप्शन देख लेते हैं जिसे सुधारा गया है। भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 103 में किया गया है, ये गलत है। भारतीय संविधान में बजट शब्द का कहीं भी उल्लेखनीय नहीं किया गया है, और बजट को अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में उल्लेख किया गया है। बी में हो जाएगा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करेगा राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष की सहायता से करता है, ये गलत है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्णय है ये लोकसभा के अध्यक्ष करता है। डी में देख लेते हैं, डी ऑप्शन, धन विधेयक सरकार के कोई भी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है, ये गलत है। ये केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर
545 कर दी गई थी। ये संविधान संशोधन था 31वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1973 में हुआ था। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को गठन किया गया था, सिक्किम राज्य का, और डेट कहेगा तो 1975 में। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। आगे देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? तो इसमें हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और ड्राफ्ट कमेटी का अन्य नाम था मसौदा समिति या प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को, और इसमें अध्यक्ष सहित कहेगा तो 7 सदस्य थे। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का संचालन समिति के अध्यक्ष थे। BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। BN राव संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे। वही मोतीलाल नेहरू जो थे, कांग्रेस के 1919 में जो अधिवेशन हुआ था अमृतसर में, उसका अध्यक्षता किए थे। संचालन समिति का अध्यक्ष कहेगा तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। एक आता है तो कार्य संचालन समिति कहेगा तो KM मुंशी हो जाएंगे। आगे देखेंगे 37 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा D, अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। ये गलत बात है। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 129 में। आगे देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा संघीय और लोक कल्याण। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संघीय और लोक कल्याण का उल्लेख नहीं किया गया है। पंथ निरपेक्ष का उल्लेख किया गया है और लोकतांत्रिक का उल्लेख किया गया है। और कहेगा कि प्रस्तावना के भाषा कहेगा कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा जाता है या संविधान की आत्मा कहा जाता है। आगे देखेंगे 39 नंबर हो जाएगा, जब सकल घरेलू उत्पादन में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे कहते हैं, इसे निवल घरेलू उत्पाद यानी कि NDP कहते हैं। आगे देखेंगे 40 नंबर हो जाएगा, सेबी का पूर्ण रूप है। सेबी का पूर्ण रूप क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का गठन किया गया था 1988 में, समिति कहेगा तो फेरवानी समिति के तहत। इसका मुख्यालय हो जाएगा मुंबई और इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था 1992 में, और ये स्टॉक एक्सचेंज का मैनेज करता है। निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? तो इसमें हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, जिसे IDA कहते हैं। विश्व बैंक का गठन किया गया था 1944 में और इसका मुख्यालय हो जाएगा वाशिंगटन DC। और विश्व बैंक का दूसरा नाम कहेगा तो IBRD भी है। आगे देखेंगे 42 नंबर हो जाएगा, निम्न में से एक सुमिलित नहीं है। तो इसमें देखना है कि कौन सा सुमिलित नहीं है। तो इसमें C जो है सुमिलित नहीं है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से लॉर्ड कर्जन संबंधित नहीं है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन लगाए थे 1878 में और इसे निरस्त किए थे लॉर्ड रिपन 1882 में। और इल्बर्ट बिल भी लाया गया था 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1784 में। और कह देगा कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने अपनाया था? वारेन हेस्टिंग्स ही हो जाएंगे। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैंड्स के सिद्धांत दिए थे लॉर्ड डलहौजी। 43 नंबर हो जाएगा, बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब लाया गया? ये लाया गया था 1891 में। और 1872 में भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत हुई और उस समय कार्यकाल था लॉर्ड मेयो का। और वही 1881 में पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी, उस समय कार्यकाल था लॉर्ड रिपन का। वही आपसे कह देगा कि भारत में जातीय आधारित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुआ था 1931 में। आगे देखेंगे फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें हो जाएंगे BD सावरकर। द ग्रेट रिवोल्ट या द रिवोल्ट पुस्तक के लेखक कहेगा तो अशोक मेहता हो जाएंगे। BD सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना किए थे 1904 में। 45 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सा पादप
कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है तो इसमें हो जाएगा प्लास्टिड्स। गोल्जिकाय का कार्य है कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करना, और वही कोशिका के कहेगा पावर हाउस किसे कहते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को, और एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया से। केंद्रक की खोज किए थे 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 46 नंबर। नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तेलक का उदाहरण है तो इसमें हो जाएगा द्वितीय वर्ग के उत्तेलक। 47 में है मिलान करना है। जीवाणु विज्ञान के कहेगा पिता किसे कहा जाता है तो लीमेन हॉक को कहा जाता है। सूक्ष्म विज्ञान के कहेगा कि पिता किसे कहते हैं तो लुई पास्चर को। आधुनिक आनुवंशिकी के पिता कहते हैं टीएच मॉर्गन को, और प्रतिरक्षा विज्ञान के कहेगा पिता तो एडवर्ड जेनर को कहा जाता है, और ये चेचक के टीका के खोज भी किए थे, और लुई पास्चर ने रेबीज के टीका के खोज भी किए थे। आगे देख लेंगे, 48 नंबर हो जाएगा। कार्य का मात्रक होता है, कार्य का जो मात्रक है इसमें सभी हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर भी हो जाएगा, जूल भी हो जाएगा और न्यूटन मीटर भी हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य जो है एक अदिश राशि है। 49 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन की पहचान करें। तो कथन देख लेते हैं। पहला कथन हो जाएगा, जैन धर्म आत्मवाद में विश्वास करता है लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता है। तो ये कथन जो है गलत है। जैन धर्म आत्मवाद में भी विश्वास करता है और ईश्वरवाद में भी विश्वास करता है। ये दोनों हो जाएगा, यानी कि जैन धर्म में भी विश्वास करता है और ईश्वरवाद में भी। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। जैन धर्म ने अपने आत्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया है। तो जैन धर्म जो ये न्याय दर्शन से ग्रहण नहीं किया है, जैन धर्म जो आध्यात्मिक विचार है ये सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था, जिसका प्रवर्तक थे कपिल मुनि, और न्याय दर्शन के कहेगा प्रवर्तक कौन थे तो गौतम यानी कि ऋषि गौतम। ये दोनों ऑप्शन गलत था जो कि सुधार किया गया है। तीसरा देखते हैं। अनेकतावाद का संबंध कहेगा जैन धर्म से, तो ये सही है। इसमें बोल रहा था कौन सा कथन असत्य है पहचान करें, तो 1-2 जो था असत्य है, बाकी जो तीसरा ऑप्शन था ये सत्य है। जैन धर्म जो है ईश्वर, पुनर्जन्म और वर्ण व्यवस्था को मानता है, जो कि बौद्ध धर्म नहीं मानता है। आगे देखेंगे, 50 नंबर हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन। फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये देख लेते हैं। तो इसमें सभी ऑप्शन सही है, तो देख लेते हैं लाइन बाय लाइन। वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, ये ऑप्शन सही है। उसने दीवान ए खैरात विभाग की स्थापित किया था, जो गरीब मुसलमान अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था, ये भी सही है। वह हक के सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था, ये भी सही है। उसे अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है, ये सही है। इसमें सभी सही हो जाएगा। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं सुबह स्टडी। मुझे थोड़ा सर्दी हो गया है इसीलिए आवाज़ थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। थैंक यू।